सभी जनता जनार्दन को करवत प्रणाम। जय जनमानस, जय श्री राम। भारत ऋषि मुनि, साधु संत, महात्माओं, विद्वानों और पराक्रमी योद्धाओं की भूमि है। ये सभी ने प्राकृतिक में छुपे हुए रहस्यों को शोध कर भिन्न भिन्न तरह के ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण आदि आदि, जो ये सभी मानव ही नहीं ये सभी प्राणी जीवन को सरल और सुलभ ही नहीं, ये ज्ञानमय बनाती है। हम सभी भारतवासी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानिस्तान वासी इन्हीं के कुल दीपक है, कुलभूषण अर्थात इन्हीं के वंशज है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आप सबसे पहले इस वीडियो को देखें। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। आपने वीडियो में देखा कि हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाइयों एवं बहनों, मैं फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। अरे जाइए, किसने रोका है? अरे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ले होते बहुरी करेगा कब? अरे आप जाइए, आपके जाने से देश के जनता जनार्दन को लाइन में खड़े होने से, बेरोजगारी से, महंगाई से, कर्ज से, पूंजीवाद के बढ़ते दर से, अराजकता से, बोल वचन से मुक्ति मिलेगी। आप अपने 10 साल के शासनकाल में देश में ठीक उसी तरह का माहौल क्रिएट किया है जिस तरह हिटलर ने अपने देश में किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था ये सभी जानते हैं, इतिहास में लिखा हुआ है। तो आप सब ने कभी फकीर को 10 लाख के कपड़े अर्थात सूट और नित्य 4-5 कपड़े बदलते हुए देखा है? ऐसा मैं नहीं, मीडिया में इन्हें प्रधानमंत्री के साथ साथ परिधान मंत्री भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब सुश्री जयललिता और उनकी सहेली शशिकला के पास भी अनेकों दर्जन कपड़े अर्थात साड़ी और चप्पल थे, उसी तरह प्रधानमंत्री जी के पास हैं हमारे। जो आज कपड़े पहनेंगे उसका बारी कब आएगा कोई नहीं जानता। ये है हमारे फकीर प्रधानमंत्री बोल बच्चन बाबा। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। अब किसी का गले नहीं उतरेगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। ये इनकी भी कोई गलती नहीं है। ये रिमोट से चलते चलते इतने जहनी और शारीरिक तौर पर थक चुके हैं। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि अब आप जाएं और नए लोगों को आने दें। आपने ही तो नियम बनाया था कि 70 साल के बाद वाले व्यक्ति न तो चुनाव लड़ेंगे, ना ही कोई पद पे बैठेंगे, वो मार्गदर्शन मंडल में रहेंगे। तो आप रिमोट के इशारे पे खुद अपने द्वारा बनाए कानून को खुद तोड़ रहे हैं। क्यों भाई? ये देश विद्वानों, पराक्रमियों के से भरा पड़ा है। आप जाएंगे तो देश में
आपसे ज्यादा प्रकर्मी उनके सामने आप कहीं नहीं हैं। राजनीतिज्ञ, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग आएंगे जो सभी को साथ लेकर, किसी को नजरअंदाज ना कर, सभी को साथ लेकर अपने देश को शिखर पे ले जाएंगे। कभी आप कहते हैं 10 नंबरी थे, कभी आप कहते हैं 11 नंबर पे थे, कभी आप कहते हैं 4 नंबर पे आ गए, कभी कहते हैं 5 नंबर पे आ गए। इससे क्या कहेंगे? राष्ट्रपति पद को आप गरिमाहीन करते हैं। इससे तो यही लगाया जा सकता है अनुमान कि आप शारीरिक और मानसिक तौर पे थक चुके हैं। तो आप प्लीज जाओ और युवाओं को आने दो। आपने तो अपने पार्टी में ऐसे ऐसे लोगों को इंपोर्ट करके सर आंखों पे बैठाते हैं, जिससे आदरणीय अटल अडवाणी जी, डॉक्टर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, कल्याण सिंह, कैलाशपति मिश्रा जी के पार्टी के कार्यकर्ता जो दाल रोटी और चूड़ा को फाक कर पार्टी को यहां तक खड़ा किया और कार्य करते हैं, पार्टी को जनाधार को बढ़ाते हैं ताकि आपकी सरकार बनी रहे और आपकी सरकार आए, उनको उपेक्षा कर, उन्हें डरा कर आप दूसरे को लाते, उन्हें सराखों बैठाते, तो उनका क्या? वो तो फिर भाई ये जनता जनार्दन है, वो सब जानती है। और मैं तो यही कहूंगा कि आपके कार्यकाल में जो इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया था वो तो अनैतिक हो गया ना। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने ऐसा माना है कि ये तो मनी लॉन्ड्रिंग की तरह है, तो क्या इसका भी जांच होना चाहिए ईडी से कि ये सोची समझी राजनीति या सोची समझी प्लान था रिश्वत को सफेद करने के लिए? जनता जनार्दन गहराई से सोचे। एक देश, एक संविधान, उज्जवल बिहार, चमकता भारत। जय हिंद।